नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों के मतदान अब पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान में मात्र सिर्फ एक दिन का समय बचा है, यानी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है। तमाम पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां इस समय एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि किसी न किसी तरह से इस लोकसभा चुनाव में जीत का झंडा फहरा सके, जीत का ध्वज लहरा सके। लेकिन जो समस्या इस समय खड़ी हो रही है, वो समस्या खड़ी हो रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो इस समय आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का एक तरह से चुनावी जनसभाओं में जो नेतृत्व कर रहे हैं आकाश आनंद, उनके कुछ बयानों के चलते, कुछ विवादित बयानों के चलते बसपा की चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। जी हाँ, हाल ही में सीतापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने केंद्र सरकार पर तमाम निशाने साधे हैं। केंद्र सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली, आतंकवाद से कर डाली, कई मुद्दे उठाए, ये तक कह डाला कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपके सामने आता है, यानी जनता से उन्होंने ये बात कही कि अगर आपके सामने आता है तो जूते और चप्पल से मारकर उन्हें भगा दिया जाए। आकाश आनंद ने जब से ये बयान दिया है तब से ही सियासी गलियारों में ऐसी हलचल मच रखी है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी को एक तरह से कहें तो बॉयकॉट करने की कोशिश कर रही है। और बॉयकॉट करने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आकाश आनंद इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। सीएम योगी सरकार की जो तुलना है वो आतंकवाद से कर रहे हैं, यानी सीधा निशाना उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है। लेकिन अब इन बयानों के बाद, आकाश आनंद के इन तमाम विवादित बयानों के बाद मायावती कहीं ना कहीं उनसे आक्रोश में है, यानी उनसे गुस्से में है। कहीं ना कहीं मायावती को अब आकाश आनंद के इन बयानों के चलते जो बहुजन समाज पार्टी की जो रैलियां रद्द हो चुकी हैं, इसके चलते मायावती की आने वाले चुनाव में टेंशन बढ़ चुकी है। मायावती को कहीं ना कहीं इस चीज का आभास होने लग गया है कि जनता इनके इन बयानों के चलते अब बसपा को वोट नहीं देगी। जब से आपको बता दें कि जब से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व करने वाली यानी मायावती ने जब से ये ऐलान करा था कि वो ना तो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करेंगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी, यानी वो एक तरह से कहें तो अपनी ही पार्टी का नेतृत्व करके इकलौते अकेले वो इस चुनाव में लड़ेंगी। कहीं ना कहीं आकाश आनंद के बयानों के बाद अब ये जो एक तरह से जो समीकरण वो बिठाने की कोशिश कर रही है, समीकरण में अब बाधा आ रही है। और ये बाधा आ रही है आकाश आनंद के बयानों के बाद। हालांकि अब कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद को बसपा अध्यक्ष पद से मायावती हटा सकती है और उनकी जगह उनको ला सकती हैं जिनका नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के साथ कहीं ना कहीं आकाश आनंद एक तरह से कहें तो गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे। और गठबंधन भी क्यों करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि उनको दलित वोट को साधना था और दलित वोटों को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ कहीं ना कहीं आकाश आनंद को साथ मिलकर काम करना जरूरी था। लेकिन अब आकाश आनंद के बयानों के चलते चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अगर बसपा के अध्यक्ष पद पर आ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और अगर बसपा का राजनीतिक समीकरण बदला तो आने वाले चुनाव में जो मतदान होंगे उस मतदान के भी नजरिए बदल जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि मायावती का जो आक्रोश है वो आकाश आनंद पर बढ़ चुका है, और आक्रोश बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि आकाश आनंद ने केंद्र सरकार पर जिस तरह से निशाना साधा है, उस निशाना साधने के बाद जिस तरह के बयानबाजी उन्होंने करी है, नरगल बयान उन्होंने दिए हैं, इन बयानों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ही खुद बसपा को बैक एंड पर लेकर आ गई है और उनकी चुनावी रैलियां तक रद्द कर दी गई है। अब देखना यह है कि क्या मायावती सच में इतना बड़ा कदम उठाएंगी और अगर मायावती ये कदम उठाती हैं तो क्या चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो बसपा के अध्यक्ष पद पर बैठेंगे और आकाश आनंद की जो एक तरह से कहें जो युवा चेहरा आकाश आनंद इस वक्त बने हुए हैं, क्या आकाश आनंद का जो समय है
वो समाप्त हो जाएगा। फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब आप हमें दीजिए, इन तमाम सवालों के जवाब आप हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम इंतजार करेंगे आपके जवाबों का। ये खबर आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।